दीपक, सबसे पहले तो यही जानकारी दीजिए, जो हनी ट्रैप का ये मामला देखने को मिला है, इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल इस मामले का खुलासा हुआ जब पीड़ित व्यापारी पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि मुझे पिछले कुछ समय से लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। लगभग पौने 2 करोड़ रुपए मुझसे वसूले जा चुके हैं और अब 1 करोड़ रुपए की और डिमांड हो रही है। दरअसल मामला पूरा ये है कि फेसबुक पर व्यापारी एक्टिव था। फेसबुक तो देखते देखते किसी एक लड़की से संपर्क हुआ। उस लड़की से जब बातचीत शुरू हुई तो लड़की ने कहा कि मैं आपकी पुरानी फ्रेंड हूँ। जब बाकी साथियों से पता चला तो पता ये चला कि स्कूल के टाइम में वो उसके साथ पढ़ा करती थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, गहनता बढ़ी और गहनता इस तरह से बढ़ी कि ये नोएडा में रहती है वो लड़की अपने पति के साथ, वहाँ पर पहुँचा, पति घर पर नहीं था। इन दोनों के बीच में संबंध बने और संबंध बनाने के बाद शुरू हुआ हनी ट्रैप का सिलसिला। इसके बाद महिला ने साफ तौर पर इससे कहा कि भाई अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मैं आपको आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दूंगी, एफआईआर दर्ज करा दूंगी। और इसके बाद लगातार पैसा देने का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग पौने 2 करोड़ रुपए ये व्यापारी दे चुका है इस महिला और इसके पति को। और इसके बाद बात हो रही थी इस बात की कि 1 करोड़ रुपए और दो, अदरवाइज आपके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा। व्यापारी ये समझ चुका था कि ये अंतहीन सिलसिला है और अब ये रुकने वाला नहीं है, चूंकि ये फंस चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापारी ने मना किया पैसे देने के लिए। तो साफ तौर पर व्यापारी की जो कंपनी है, फरीदाबाद के एक सेक्टर में इनकी कंपनी है, तो वहाँ कंपनी पर ये पति पत्नी दोनों जा पहुंचे। व्यापारी ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में साफ तौर पर पुलिस की पहली कोशिश ये है कि जो पौने 2 करोड़ रुपए लिए गए हैं अलग अलग समय पर, वो पौने 2 करोड़ रुपए रिकवर किए जाए। कितना पैसा रिकवर होगा, कितना नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि लगातार आप चाहे फरीदाबाद की बात करें, आप पलवल की बात करें, आप हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप गुड़गांव की बात करें, हनी ट्रैप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और इस तरह के मामले सामने आते भी इसी तरीके से हैं कि व्यक्ति बहकता है, गलती करता है, गलती करने के बाद परिवार से, पुलिस से छुपाने की कोशिश करता है और जब छुपाने की कोशिश करता है तो लगातार हनी ट्रैप के जो मास्टरमाइंड है उनका शिकार होता चला जाता है। बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। पलवल की तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी कि 2 पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी को पहले हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया और उसके बाद अब जो ताजा तस्वीरें हैं वो तस्वीर ये कि एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को हनी ट्रैप का शिकार बना लिया गया। तो अंदाजा आप ये लगाइए कि किस तरीके से लोगों को ये लगता है कि कितना आसान है, बेहद आसान हो गया है किसी को भी हनी ट्रैप के मामले में फंसा लेना। अभी तक तो ये होता था, ऐसे मामलों में हनी ट्रैप के जो मामले सामने आते थे, अब तक तो इनमें ये होता था कि महिला पुरुष मिलते थे तब कहीं जाकर हनी ट्रैप की संभावना बनती थी। जैसा कि इस पूरे मामले में दिख रहा है कि महिला जो है, महिला के साथ उसके संबंध बने तब हनी ट्रैप का हुआ। लेकिन एक नया तरीका और देखने में आ रहा है जो कि बेहद खतरनाक है और लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अब आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक कॉल आती है। आपके व्हाट्सएप पर जब कॉल आती है तो आप व्हाट्सएप कॉल उठाते हैं, वीडियो कॉल होती है। आप जैसे ही वीडियो कॉल उठाते हैं तो वीडियो कॉल उठाते ही वहां पर एक लड़की दिखाई देगी। लड़की साथ के साथ वहां पर पूरी तरह से न्यूड होना शुरू कर देती है और उसके बाद वो वीडियो बना ली जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है उनके मोबाइल में जहां से कॉल किया जा रहा है। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, फिर ब्लैकमेलिंग का, हनी ट्रैप का फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है। और ऐसे बहुत सारे मामले हमने देखे हैं जहां आदमी सिर्फ इसलिए कि सामाजिक इज्जत तार तार ना हो जाए, चारों तरफ बदनामी ना हो जाए, वो फंस जाता है और उसके बाद पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। दीपक देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि फेसबुक के जरिए दोस्ती बनाई गई, इसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले की कहानी रची गई, यानी कि जो स्टोरी बनाई गई है, साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो ये पति पत्नी है वो पहले तो एक स्टोरी लाइन तैयार करते हैं और उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद हनी ट्रैप का ये पूरा मामला देखने को मिलता है। ऐसे में लग ये रहा है कि पहले भी क्या ये जो पति पत्नी है ऐसे मामलों को अंजाम दे चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल यही है कि अब आप ये देखिए कि फेसबुक पर दोस्ती होती है, एक महिला से दोस्ती होती है। इसका मतलब ये कि वो महिला जानती है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपके बारे में उसके पास पूरी डिटेल है। वो ये जानती है कि आप एक कंपनी के मालिक हैं, वो ये जानती है कि आपकी हैसियत कितनी है, वो ये जानती है कि आपके पास पैसा कितना है। और जब उसको ये पता है ये सारी चीज़ें तो वो आपको बुलाती है और उसके बाद हनी ट्रैप का शिकार आप हो जाते हैं। बिल्कुल यही अब पुलिस की जानने की कोशिश है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पुलिस की कोशिश भी एक्चुअली ये जानने की है कि अब जो स्थिति है, ये मामला तो खुलासा हो गया, इस मामले में तो जो पीड़ित है सामने आ गया और दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन इससे पहले कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं? क्या और भी ऐसे केस हैं जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं और पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है कि इनको भी हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया? तो पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति है इस मामले में और भी किसी मामले में, कि अगर आपको लगता है कि आपको शिकार बनाया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप पुलिस के पास जाइए। क्योंकि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास जाकर रुकता है।
अगर आप फंस चुके हैं, चाहे गलती से फंसे हैं या अनजाने में फंसे हैं, लेकिन इसका रास्ता ब्लैकमेल होना कम से कम नहीं है। इसका रास्ता सीधा सीधा पुलिस के पास है। आप शिकायत कीजिए। और तमाम मामले, हम पुराने मामले हम जितने देख पा रहे हैं उसमें हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि